अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका लैपटॉप ऑन होए और वो डिस्प्ले ना दे तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम इसको किस तरह फ़िक्स करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक HP का लैपटॉप है और पावर बटन ऑन करने पर इसकी जो कैप्स लॉक वाली लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही है और पावर बटन की लाइट भी ऑन है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं दे रहा। तो सबसे पहले जो नॉर्मल तरीक़ेकार होता है इसका कि आप इसकी बैटरी को रिमूव करें और रिमूव करने के बाद इसके पावर बटन को 10 to 15 सेकेंड तक ऑन रखें, मतलब उसको प्रेस करके रखें। अगर कोई बैटरी रिवर्स करंट हुआ है तो वो रिलीज़ हो जाएगा और आपका लैपटॉप ऑन होने के चांस है। ये फर्स्ट एक स्टेप है जो हम अभी कर रहे हैं। अब हम वापस इसकी बैटरी को लगा रहे हैं। बैटरी को वापस लगाने के बाद पावर केबल चार्जर जो है लैपटॉप को वो लगाया और हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद ये अभी भी डिस्प्ले नहीं दे रहा। डिस्प्ले ना देने की एक वजह आपकी जो रैम है उसका सही से काम ना करना या स्लॉट में सही से कनेक्ट ना होने की वजह से भी डिस्प्ले नहीं देता है। रैम को हमने रिमूव करके दोबारा से लगाना है, तो रैम को रिमूव करके अब जब दोबारा से उसको स्लॉट में लगाएंगे तो उसके लिए हमें इस लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ेगा। रैम जहाँ पर रैम मदरबोर्ड में लगी है उस तक पहुँचने के लिए हमें लैपटॉप को ओपन करना पड़ेगा और सबसे पहले हम इसके स्क्रूज़ को ओपन कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारी रैम की पोर्ट आ चुकी है और अब हम इस रैम की स्लॉट और रैम को थोड़ा सा साफ़ करके इसको कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करने के बाद
इसको वापस हम स्लॉट में लगा रहे हैं। और इसके बाद हम ये जो इसमें एक सेल लगा होता है जो टाइम को मेंटेन करता है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि आया कि ये सही काम कर रहा है। सम टाइम सेल ना में मतलब सेल डेड होने की वजह से भी डिस्प्ले का इशू आता है। तो इसको हम ये आप देख सकते हैं कि सेल है हमारे पास, 3 वोल्ट की इसकी रेटिंग है ऊपर। तो व्यूअर्स, सेल को चेक करने का इजी मेथड यही है कि आप इसको मीटर से इसके वोल्टेज चेक कर लें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0.4542 वोल्ट्स आ रहे हैं 3 वोल्ट के सेल के। तो ये डेड हो चुका है और हमें दूसरा सेल लगाना होगा यहाँ पर। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये नया सेल मैं ले आया हूँ और इसके जो वोल्टेज हैं वो 3.08 यानी कि प्रॉपर 3 वोल्ट इसके हैं। और ये फुली न्यू है, ब्रांड न्यू है। तो इसको अब हम इस मदरबोर्ड में लगाएंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है और लैपटॉप ने डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर डिस्प्ले आ गया है। और अब हम इसे स्किप करके आगे जाते हैं। एचपी का लोगो भी आ गया है और विंडोज़ में भी ये जा रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी डिस्प्ले ना आने की वजह जो थी वो सेल का ख़त्म होना और सेल का काम ना करने की वजह से बायवोज़ नहीं चल पाती, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम नहीं करता और डिस्प्ले नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपना सेल चेंज करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसे दोबारा से असेंबल करेंगे कंप्लीट।
व्यूवर्स ये था बड़ा ही सिंपल सा मेथड और देखने में ये एक बड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के पीछे छोटी छोटी वजूहात होती है। अगर हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता चल जाए कि एग्जैक्ट किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हम बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम को दूर करके अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल IT Mania को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।